जानना चाहती हूँ आप सबसे। जहां एक तरफ हमारे देश में महिलाओं को माता दुर्गा और माता सरस्वती की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ हाथरस में दोबारा एक बार निर्भया कांड होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ बनारस के कुछ लोग हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन उसके पहले हम आपको एक तस्वीर और बताना चाहते हैं जो मुंबई में लगातार आप देख रहे हैं कंगना रनावत और दिशा सालियान के मामले में। जहां एक तरफ कंगना रनावत को पूरे देश में सबसे बड़ी पीड़ित महिला के तौर पर दिखाया जाता है, वहीं हाथरस जैसे कांड जो होते हैं उसको मीडिया अनदेखा करती चली जा रही है। सवाल तो उठना लाजमी है, चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो या किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो। आक्रोश पूरे देश में पूरी जनता की तरफ से आज फैल रहा है और ये आक्रोश कल के होने वाले परिवर्तन की दिशा बता रहा है। हमारे साथ रोशनी जायसवाल जी हैं जो एक समाज सेवी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि यूपी में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और योगी सरकार सो रही है, या यूँ कहें कि उसके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, पूरा देश चिल्ला रहा है, त्राहिमाम हो रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगी इस मुद्दे पर आप? हमारी संस्कृति में हमें यही सिखाया गया है कि नारी के सम्मान में लंका ढहा दी जाती थी, महाभारत कर दी जाती थी, और आज नारी के सम्मान में सिर्फ मोमबत्ती जलाने से कोई काम नहीं चलेगा। मोमबत्ती जलाने के अलावा हमें हर इंसान को आवाज़ उठानी होगी और नारी के सम्मान में आगे आना होगा। हर रोज़, हर घंटे, हर मिनट बलात्कार की न्यूज़ कितनी बर्दाश्त की जाएगी? हर घंटे, हर मिनट औरतों के साथ हो रहे दुराचार, औरतों के साथ हो रहे बलात्कार, हर एक महिला अकेले घर से निकलने में कांप रही है, उसकी रूह कांप रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए और उसके साथ भी कहीं बलात्कार ना हो जाए। हर एक महिला से जब उसका दर्द पूछा जाएगा तो वो यही कहेगी कि भाजपा सरकार से अब त्रस्त हैं, अब नहीं होने देंगे हम ये अत्याचार अपने ऊपर। नारी के सम्मान में हर एक पुरुष, हर एक औरत, हर एक बच्चे को सामने आना पड़ेगा। जब तक सब लोग मिल के आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक भाजपा सरकार को नहीं समझ में आएगा। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरीके से गोदी मीडिया चुपचाप बैठी है, गोदी मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है किस तरीके से हाथरस की बिटिया मनीषा के ऊपर किस तरीके का अत्याचार हुआ है। उसकी जीभ काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। ये तो निर्भया कांड से भी ज़्यादा हाहाकार मचाने वाला है। निर्भया कांड तो इसके सामने छोटा दिखाई दे रहा है, निर्भया कांड से भी बढ़ के है ये। हाथरस की मात्र 18 वर्षीय बिटिया के साथ इस तरीके का अत्याचार अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। कहीं न कहीं जिस तरीके से निर्ममता से हत्या की गई, इसको हम हत्या ही मानेंगे क्योंकि कई दिन तक वो संघर्ष करके जीवन से मौत से संघर्ष करने के बाद उसको मौत मिला है। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट लिया गया। ये कितना योगी सरकार अपने आप को कहती रही है, दावा करती रही है कि कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, शासन उसका कानून के को लेकर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कई मामले इस तरह के आए हैं बलात्कार के, तो किस तरीके से देखती हैं योगी सरकार को? मनीषा, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। वो 4 कातिल उन्होंने जानबूझ के किया है बलात्कार, फिर उसके बाद जीभ काटी, फिर उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी। अगर वो मुसलमान होते तो आज पूरी गोदी मीडिया चढ़ के सामने आ जाती कि मुसलमान ने एक हिंदू लड़की का रेप किया, जबकि वो दलित है। तुरंत वो हिंदू हो जाती और 4 जो उसके बलात्कारी हैं वो तुरंत जमाती हो जाते, तुरंत बलात्कारी हो जाते। लेकिन 4 वो हिंदू हैं, वो ठाकुर हैं, तो उनके लिए आवाज़ नहीं उठ रही है गोदी मीडिया से। मैं उन गोदी मीडिया उस अर्नब गोस्वामी से सवाल करना चाहती हूँ जिस कंगना रनावत के एक छज्जा टूटने से तुझे इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया था। आज मनीषा के कत्ल के बाद तेरी क्या राय है? 14 दिन तक वो लड़की कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस की, कितना ज़्यादा लड़ी, लेकिन फिर भी वो आज हमारे बीच में नहीं है। और पिछले 6 महीने से जो कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के पीड़ितों की जब हत्या हो जा रही है, एक तरीके से जब उनकी किडनी निकाल ली जा रही है, तो बिना बताए घर वालों को उनका शव जला दिया जा रहा है। तो ये मनीषा को भी कोरोना था क्या? उसकी तो बलात्कार हुई थी, उसके तो हत्या की गई है एक तरीके से, उसका
शव किससे पूछ के योगी सरकार ने जला दिया? उसके परिजनों को तो भनक भी नहीं हुई कि उसके बेटी का शव जल रहा है। योगी सरकार ने किससे पूछ के उसका शव जलाया है? मुझे जवाब चाहिए योगी सरकार से। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे देश में धर्म को बहुत बड़ा स्थान मिलता है। अंतिम यात्रा के समय राम नाम सत्य का नारा लगाया जाता है, तो ऐसे में परिवार चिल्लाते रह गया, परिवार भी गुहार लगाते रह गया पुलिस प्रशासन से कि उसकी बेटी है। उसकी माँ चिल्लाते रह गए कि उसको अंतिम दर्शन कर लेने दिया जाए, उसको हल्दी लगा लेने दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे दरवाजे से उसकी अर्थी निकले। ऐसे में पुलिस का जो ये रवैया रहा है, पुलिस जो अचानक में उसको ले जाकर सीधे शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर देती है अपने हाथों से, ऐसे में इसको किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि ये काफ़ी भयावह स्थिति पैदा करती है। ये मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं, ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का अंतिम संस्कार दिखाई पड़ रहा है। भाजपा को अब अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा का अंतिम संस्कार बिना उसके घर वालों से पूछे किया गया है, घर वालों को भनक तक नहीं मिली कि उनके बेटी का संस्कार हो रहा है। कोरोना तो नहीं था ना? एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बार कंफर्म कर लीजिए, कहीं कोरोना तो नहीं था ना कि आपने बिना पूछे जला दिया शव रातों रात। ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या डर था योगी सरकार को मनीषा के बलात्कार से, मनीषा के हत्या से? उन चारों आरोपियों को जब तक मौत की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम सब चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। क्या मांगे हैं आपकी? उन चारों को तुरंत सजाए मौत मिले, ताकि कोई भी इंसान रेप करने से पहले 100 बार सोचे। 32 दांत है ना, 32 बार सोच के वो रेप करे, उसकी रूह कांप जाए। बाकी सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब में इस तरीके की बलात्कार की घटना क्यों नहीं सामने आती है? वहाँ की सरकार स्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग थर थर कपकपाते हैं रेप करने के बारे में सोचने से पहले भी। और यहाँ खुलेआम जहाँ 4 लोग का मन किया किसी भी लड़की को पकड़ लिए और उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिए। क्या हो रहा है हमारे देश में? किस ओर जा रहा है हमारा देश? और भाजपा की जितनी नारी शक्तियां हैं वो कहाँ हैं? एक हाथी के मरने पे जो ट्वीट करती हैं वो मनीषा के मरने पे क्यों नहीं सामने आ रही हैं? कहाँ है वो सारी समाज सेविकाएं? मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखती हैं ये जो घटना हुई है हाथरस वाली? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। पैसे के लिए है खाली, इंसान का कोई सुनता नहीं, गरीब का कोई सुनवाई नहीं है। खाली लोग पैसे पर भागते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो। गरीब महिला का तो कोई सुनवाई ही नहीं है। चाहे किसी के पास जाओ, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी है उनके पास जाओ तो वही बोलेंगे खाली कि अरे तुम्हारे पास है क्या, तुम रहती कहाँ की हो, कौन हो, यही सवाल करेंगे। झोपड़ी वाला का तो कोई कीमतें नहीं है, कहीं से भी हो। हम लोग गरीब हैं तो हम लोग का इज्जत नहीं है, बड़ लोग का खाली इज्जत होता है। वो समझते हैं कि हमारी इज्जत है, हम बहुत बड़ लोग हैं, पैसे वाले, गाड़ी में चलते हैं। रोड पर चलने वाले इंसान को तो गाड़ी से भी उड़ा दिया जाता है, पता ही नहीं चलता, दुपट्टा कोई लेके भाग जाएगा, कोई कुछ भी कर, कोई दिखता ही नहीं है। वही बड़ लोग को हो छीटा पड़े तो देखिए कहाँ से पुलिस मीडिया कहाँ पहुँच जाएंगी। छोट लोग का कोई तो इज्जत नहीं करता, ना सम्मान करता है। हम लोग कोई कुछ भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं? आप एक युवा हैं तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार सो रही है। वाकई में हम सब ने 2019 में बीजेपी को वोट देके अपनी जीवन की पहली बार मैंने वोट दिया, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट दिया। हम सब ने ये सोचा कि बीजेपी आएगी और सबको अच्छा सा रोज़गार मिलेगा, पर बेरोजगार की तो बात हम करें ही ना, क्योंकि सब जान रही हैं कि सबसे ज़्यादा सरकार अगर कंपनियाँ बिकी हैं तो वो बीजेपी के सारे पाए। बट यहाँ पर हम कंपनियाँ की बात ना करके हम अपनी मनीषा बहन के बारे में बात करते हैं। तो जो उनके साथ जो इतने दिनों से वो लड़ी और कल उनके साथ जो हुआ और उसके पहले जो उनके साथ हुआ, ये बहुत बड़ी शर्मनाक ये है हमारे देश में। और आज तक हमने जो सब लोग कहते हैं कि दुष्कर्म दिल्ली में जो 2012 में हुआ था, वो दुष्कर्म तो इसके सामने बहुत ही सूक्ष्म है, ये बहुत ही ज़्यादा और घिनौना है। और आज के समय में आज हमारी बहन है, माता हैं, जो रात में निकलने वक्त 1000 बार सोचती हैं कि अगर हम निकले तो हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्या हम इतने भी लाचार हैं कि अपनी माँ बहन और बेटियों को निकलने से रात में हम थर काँपे कि अगर वो निकलेंगी तो ये। और अगर हम किसी और देश में देखें तो वहाँ पर, अगर आप सऊदी अरब में देखें या किसी कंट्री में देखें, तो अगर वहाँ पर अगर
कोई आप चोरी कर ले एक सामान तो आपकी हाथ काट दी जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट सरकार क्यों नहीं बना रही है कि अगर कल 4 रेप कर रहे हैं, कल 40,000 रेप करेंगे। आप अगर ऐसा कोई कानून बनाइए जिससे अगर रेप करने से या चोरी करने से भी 1000 बार सोचे कोई अपराध करने से और ये गाड़ी पलट रही है। अगर जो अपराधी हैं, जो पुराने अपराधी हैं, उनकी हिस्ट्री सीटर निकाल बीजेपी सरकार ये दिखाई की रही है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है बहुत ठीक है। कानून व्यवस्था एकदम ख़राब है, क्योंकि अगर एक रेप हो रही है, और एक रेप की बात नहीं है, एक रेप तो ये है कि ये मर गई है, तो अगर कहाँ पे गांव में आप देख ले या शहर में देख ले, आए दिन 1000 मामले अगर सामने आ रहे हैं रेप के, पीड़ित महिला के, आप कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये तो भाई अगर मर जा रही हैं तो 1000 लोग जब सामने आ रहे हैं तो ये बात ऊपर उठ रही है, तब जाके ये सामने आ रही है, वरना 1000 रेप हो रही हैं और 1000 विवाद ऊपर रही हैं, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आता है और मीडिया सो रही है। अभी कंगना रनौत का जो घर टूटा था, लाखों मीडिया ऊपर आई थी कि कंगना रनौत का घर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। सुशांत जब की मौत हुई थी, सुशांत की मौत अब कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ये तो नहीं पता, बट CBI जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच वो लोग करा रहे हैं। क्या इतना भी सरकार का हक नहीं बनता है कि इसको इंसाफ मिले? बस हमारी मांग इतनी है कि अब इस सरकार को हटाया जाए, और जो उन्होंने कल हरकत की है बिना किसी को, अगर कोरोना है तो आप ठीक है, आप उनको अंतिम दर्शन उनके परिवार को नहीं करने दे रहे, कोई बात, लेकिन वो तो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी कि आप उसको बिना पूछे उनके परिजनों से, अगर माँ रो रही है तो कम से कम इतना तो दया सरकार के अंदर होनी चाहिए। और पुलिस का काम क्या है? सरकार जो ऊपर से ऑर्डर आएगा पुलिस वही करती है। तो यहाँ से सरकार पूरी गलत है, मैं इस सरकार के पूरे खिलाफ हूँ। मेरी बस यही मांग है कि उन 4 दरिंदों को इतनी भयानक सज़ा दी जाए कि अगली बार कोई भी बंदा रेप करने से तो 1000 बार सोचे, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचे। और आइंदा से मेरी गुजारिश यही है कि इस सरकार को हटा दिया जाए। रोशनी जी, एक सवाल और पैदा होता है कि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था और उसका जो जांच थी, उसका जो रिज़ल्ट आना था, उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ था, तो क्या ऐसे मामले देर होने की वजह से ज़्यादा होते हैं? आपको क्या ऐसा लगता है? निर्भया कांड के 8-9 साल बाद सज़ा मिलती है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि 8 साल तक जिस तरीके से आप निर्भया कांड के बाद सो रहे थे, इस मनीषा कांड के बाद अगर आप सोए तो आप सोते ही रह जाएंगे, क्योंकि अब देश की जनता जाग चुकी है, अब वो नहीं सोने वाली, आप सबको जगाने वाली है। और हर इंसान, हर युवा आवाज़ उठाएगा, हर औरत आवाज़ उठाएगी देश में हो रहे बलात्कार के खिलाफ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि यूपी में कानून और सरकार की जो नाकामी है उसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है, क्योंकि बलात्कार जैसे मामले, जघन्य अपराध जैसे मामले काफ़ी देखने सुनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक मामले ही हैं जो हाईलाइटेड होते हैं, लेकिन इस पे सीधे सीधे सरकार और उसके कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।